रुक करते हैं कनाडा का। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया और अब इस्तीफे के बाद कनाडा में जश्न का माहौल है। इस्तीफे के ऐलान के बाद ट्रूडो विरोधी जश्न मना रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो विरोधी सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। संसद के सामने टब में नहाते हुए जश्न मनाया। तो बड़ी खबर और तस्वीरें देखिए, ये कनाडा में जश्न की तस्वीरें और ये जश्न दरअसल मनाया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वहां कितना गुस्सा था, कितनी नाराजगी थी। और इतनी ठंड में भी, कनाडा में भी ज़बरदस्त इस वक्त ठंड का माहौल है, वहां पर बाथटब में लोग बैठकर जश्न मनाते हुए, संसद के सामने झंडा लहराते हुए। जस्टिन ट्रूडो जो भारत के खिलाफ लगातार बेबुनियाद आरोप लगाते रहे, खालिस्तान समर्थक में और खालिस्तान के प्रेम में, खालिस्तान समर्थकों के साथ लगातार खड़े रहे, उस खालिस्तान समर्थकों ने भी अब जस्टिन ट्रूडो से हाथ खींच लिया है। जस्टिन ट्रूडो का समर्थन उन्होंने भी देना बंद कर दिया, बल्कि यहां तक कि खालिस्तान समर्थक पार्टी ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। यहां तक कि लिबरल्स जो हैं वो कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हैं। और अब जबकि इस्तीफा दे दिया है जस्टिन ट्रूडो ने, तो अब नया पीएम कौन होगा, ये ज़रूर कई सारे नाम आ रहे हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है, जो अभी विदेश मंत्री हैं, वो हैं। लेकिन इस्तीफे के बाद ट्रूडो विरोधी जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि ट्रूडो के खिलाफ कितना गुस्सा था, कितनी नाराज़गी थी। दरअसल वहाँ पर महंगाई लगातार बढ़ रही थी, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त थे, आर्थिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। चूँकि भारत के साथ संबंध बिगड़ने पर ट्रेड रिलेशन पर भी असर पड़ा और भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध थे उस पर भी असर पड़ा। जो राजनयिक संबंध हैं वो भी लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। और कनाडा में दरअसल लोग इस बात से खफा थे कि अप्रवासी जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथियों को, खालिस्तानियों को शह देने के कारण कनाडा में भी अस्थिरता का दौर हो रहा है। और जस्टिन ट्रूडो इन सब से आंख मूंदे हुए खालिस्तान समर्थकों के साथ खड़े नजर आ रहे थे। तो देखिए, डांस हो रहा है, जश्न मनाए जा रहे हैं सड़कों पर। आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, ये तस्वीरें जश्न की बता रही हैं कि दरअसल जस्टिन ट्रूडो से छुटकारा किस कदर पाना चाह रहे थे कनाडा की जनता। जी देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जो कनाडा की जनता है, ट्रूडो की जो डिसीजंस थे, जो उनकी जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी कहें चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी कहे, बहुत गड़बड़ें थी उसमें उसमें लोग परेशान थे। उनकी पार्टी, विद इन द पार्टी उनके उनके खिलाफ ऑपोजिशन चल रही थी। और जिस खालिस्तानी कॉकस के लिए वो बार बार एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स जो बोल रहे थे कि हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के मामले में इंडिया का हाथ था, और ये सारी चीजें उन पर अभी बैकफायर कर गई हैं कि जो सामने जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं उसी का नतीजा है। और अभी हाल ही में देखा हमने कि कैसे उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने उनके कैबिनेट से बड़े बड़े रिजाइन दे दिया। फिर उनके एक अहम कैबिनेट के मंत्री ने ओपनली उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो ये सारी चीजें से पहले से स्पष्ट कर रही थी कि ट्रूडो को आज नहीं तो कल रिजाइन करना ही था। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी, पोल रिजल्ट्स भी कनाडा में कुछ आ रहे थे, जो जिन्हें हम ओपिनियन पोल कहते हैं, कि उसमें बताया भी जा रहा था कि जो अगले इलेक्शंस होंगे कनाडा में वो ट्रूडो हार सकता है, और जो कि ट्रूडो की पार्टी भी हार सकती है। तो ये सारी की चीजें जो अभी तक कही गई और जो रिपोर्ट्स में आया गया वो सच आज हो गया है। जी। तो क्या ये माना जाए कि कनाडा में अब समय से पहले चुनाव हो सकते हैं? अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल अभी भी ट्रूडो अपनी पार्टी में उस पोस्ट पर है। ट्रूडो को अभी रिप्लेस करा जाएगा, देख रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट को खड़ा करा जाए। उसके बाद टाइमली वहां का जो इलेक्शन प्रोसेस है उस हिसाब से इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी वहां कनाडा में। और उस हिसाब से मेरे ख्याल से इससे ये सिर्फ एक आंतरिक पार्टी का बात, एक पार्टी से संबंधित बात है। तो मेजर इसका इफेक्ट जो है इलेक्शंस पर, इलेक्शन डेट पर नहीं, ज्यादा लेकिन नहीं पड़ेगा, लिबरल क्योंकि पार्टी को इलेक्शन भी तो बहुमत हासिल नहीं है। फ्लोर टेस्ट अगर होता है, नए पीएम अगर बनते भी हैं कोई, तो उसके बाद क्या फ्लोर टेस्ट पास हो जाएगा? क्या न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थन दे सकती है? नहीं, इसमें कहने का, इस पे थोड़ी सी दिक्कतें आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा पिक्चर अब बिल्कुल बदल गई है सिंस, क्योंकि ट्रूडो ने
रिजाइन दे दिया है और उस समय क्योंकि आप जो ऑपोजिशन पार्टी भी है वो भी अब अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करेंगे और इन चीजों में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये अभी थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें आगे जाए। जी। इन सब के बीच एक बड़ा मौका कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से, क्या ये समर्थक कंजर्वेटिव पार्टी के हैं या आम लोग हैं? ये समर्थक दोनों आम लोग भी हैं और कुछ कंजर्वेटिव पार्टी के लोग भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले कुछ बीते समय में देखा है कि ऑपोजिशन ट्रूडो के खिलाफ बढ़ती ही जा रही थी दिन प्रतिदिन। उनके जो फैसले थे उससे जनता परेशान थी। पार्टी के अंदर भी विद्रोह चल रहा था उनके खिलाफ। तो ये सारी चीजें अगर हम इन चीजों को समझें और देखें, इन चीजों को समझे तो ये चीजें एक साथ जिनका रिजल्ट हुआ है कि ट्रूडो को इस तरीके से रिजाइन करना पड़ गया है और आने वाले टाइम में भी यही ये अपोजिशन रहेगा ट्रूडो के खिलाफ। जब हालांकि अब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे कनाडा की, बट स्टिल पार्टी के अभी भी वो सदस्य हैं, तो जी अभी भी दिक्कतें रहेंगी। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारी के लिए।